देखिए, मैं अब बोलना पसंद नहीं करता। बोलते बोलते मेरा ज़ुबान छिल गया है, हलक छिल गई है। पिछले 40 सालों से मैं बोल ही रहा हूँ, और अभी 1 घंटा तो मैं वीडियो बनाकर छोड़ देता हूँ। मगर शुरू शुरू में तो मुझे दिन भर बोलना पड़ता था, अकेले अपने दम पर, अपने बलबूते पर, सबके खिलाफ, समाज के, मज़हब के, संसार के, परिवार के, पूरी कायनात के, पूरे ब्रह्मांड के, सारे मखलूक़ात के ख़िलाफ़ बोलना, वो भी दावा करके, चैलेंज करके। कितना दम लगता है मेरा, कितना ताकत लगती है, और आज तक मैं बोलता आया। मगर अब मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ये बात मुझे समझ में आ गई। मैं तो बोलता था, समझता था कि सामने वाला, सुनने वाला ज़िंदा है, आँख बंद करके सुन रहा है, ध्यान लगा कर सुन रहा है। यही समझ कर मैं बोल रहा था। मगर पता चला कि आँख बंद करके, ध्यान लगा करके सुन नहीं रहा है, वो तो मुर्दा पड़ा हुआ है, वो तो लाश है, और हम लाशों से बात कर रहे थे। ये बात बड़ी दिनों के बाद समझ में आई कि हम जो कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करना, शमशान में भूत प्रेतों से बात करना, और बस्ती में ऐसे ही मुर्दे लोगों से बात करना, जिनका ज़मीर मर चुकी है, ईमान मर चुका है, दिल मर चुकी है, रूह मर चुका है, सिर्फ बचा है अगर तो जिस्म बची है, और थोड़ी सी दिमाग भी 100% काम नहीं करती है, 10% दिमाग की काम हो रही है, और जिस्म की ताकत, जिस्मानी ताकत और दौलत, रुपया पैसा की ताकत से जिंदा हैं लोग। मगर इंटरनली जो है, अंदरूनी जो है, उस हिसाब से पूरी दुनिया के लोग एक तरह के रोबोट हैं, मशीन है, पैसा कमाने वाले, पैसा खाने वाले, या जानवर जैसे हैं। जानवरों के पास तो बुद्धि नहीं, बुद्धि भैंस के पास तो नहीं न है, मगर भैंस के पास ताकत ज़्यादा है, शेर के पास ताकत ज़्यादा, हाथी के पास ताकत ज़्यादा है। तो ताकतवर है, एक इंसान को शेर खा सकता है, एक इंसान को हाथी मार सकता है। मगर इंसान के दिमाग अगर लगाया जाए तो कितने शेरों को पिंजरा में बंद करके चिड़ियाखाना में लाया गया, कितने हाथियों को कब्जा करके बस में करके लाया गया। ये सब दिमाग से हुआ है, ताकत से नहीं हुई है। तो यहाँ हमको समझ में आता था कि सब तो इंसान ही है, और सब तो भगवान ही है, सब तो खुदा ही है। इसलिए मैं सबको खुदा कहता हूँ। मेरे नज़र में सब खुदा है, मगर खुदा ही है मगर मुर्दा है, जिंदा खुदा नहीं है। खुदा ही है मगर बीमार है, सेहतमंद खुदा नहीं है। खुदा ही है मगर बेहोश खुदा है, होश में नहीं है। खुदा ही है मगर सोया हुआ खुदा है, जागा हुआ खुदा नहीं है। खुदा ही है मगर नशे में डूबा हुआ खुदा है, नशे से बाहर खुदा नहीं है। तो ये सब मैं नहीं समझा। मैं तो अपने चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, मैं खुदा हूँ तो सब खुदा है। मैं अपने जैसा सबको समझता हूँ, मैं अपने जैसा सबको मानता हूँ, इसलिए मैं खुदा हूँ। ये डंटे के चोट पर कहता हूँ, और सबको मैं खुदा कहता हूँ। मगर क्या है कि मैं थोड़ा जागा हुआ खुदा हूँ, और सब सोया हुआ खुदा है। खुदा तो सभी है, सब कुछ खुदा ही है, ये तो मैं जानता हूँ। जैसे मैं हूँ वैसे सब है, जैसे मैं हूँ वैसे सब कुछ है। लेकिन मैं थोड़ा सा जागा हुआ हूँ, थोड़ा ही सा जागा हुआ हूँ, थोड़ा सा ही आँख खुला हुआ हूँ, तो थोड़े दूर तक तो मैं देख रहा हूँ ना। मगर तुम तो पूरे के पूरे सोए हो, पूरे के पूरे नशे में धुत हो, पूरे के पूरे बेहोश हो, पूरे के पूरे मरे हुए, पूरे के पूरे मुर्दा लाश हो। अब तुम पर जो हुकूमत कर रहा है वो शैतान है। जैसे किसी जिस्म पर किसी प्रेत का साया कब्जा कर लिया, किसी जिन का साया कब्जा कर लिया, अब वो जिस्म को अपने कब्जे में करके वो चला रहा है। एक जिन किसी जिस्म को पकड़ लेता है तो उसको छुड़ा कर दिखाइए ना। एक भूत, एक प्रेत किसी शरीर को पकड़ लेता है, उसको छुड़ा कर दिखाइए ना, कितना ताकत है। तो इसी तरह से हर इंसान का जिस्म दिमाग के कब्जे में है, और दिमाग पर गालिब शैतान है। गालिब तो हर जगह खुदा है, हर शय पर गालिब खुदा है, हर शय पर कादिर खुदा है। कादिर और गालिब में फ़र्क होता है। गालिब का मतलब समझ लीजिएगा, और कादिर का मतलब समझ लीजिएगा, दोनों का मतलब समझ लीजिएगा। खुदा हर शय पर कादिर है, गालिब नहीं है। मगर शैतान
किसी से पर गालिब नहीं है, सिर्फ इंसान पर गालिब है। वो भी कौन? बेईमान। बेईमान शैतान है। तो बेईमान लोगों पर जिसका ईमान नहीं है, जिसका ज़मीर जिंदा नहीं है, कलमा पढ़ा है, सीने में हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, इसका मतलब क्या है कि वो ज़िंदा इंसान है? दावा कर सकता है कि वो ज़िंदा इंसान है? मंसूर ज़िंदा इंसान थे, अनलक ज़िंदा इंसान थे, शम्स तबरेज़ ज़िंदा इंसान थे, जिसको ये लोग मार दिए वो ज़िंदा इंसान थे। उनका अंदर से हर चीज़ ज़िंदा था, वो ज़िंदा खुदा थे, तभी न उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं खुदा हूँ, हक हूँ, हक हूँ। मगर ये सब जितने मुर्दा ग्रंथों, शास्त्रों को, वेदों को पढ़ने वाले आलिम पंडित, ये सब मुर्दा लोग हैं। अब इन मुर्दों को क्या हम बताएं? क्या बताएंगे मुर्दों को? क्या कहेंगे मुर्दों को? हम इसी में कोई थोड़ा सा जिंदा है, थोड़ा सा जागा है, मैं उसी की तलाश में हूँ, मैं उसी की खोज में हूँ, मैं उसी पर ये बात कहता हूँ। आसार मेरे यूँ तो ज़माने के लिए है, एक शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए। तो मैं जिसको सुनाना चाहता हूँ वो मेरी तरह ज़िंदा इंसान होना चाहिए। अब इस इंसान में एक भी इंसान अगर ज़िंदा है तो कुछ जानता है, थोड़ी बहुत जानता है, कुछ देखता है, थोड़ा बहुत देखता है। तो अब उसी के लिए हम बोलते हैं, उसी को सुनाने के लिए बोलते हैं। अब हमारी वीडियो चालू है, हमारा ऑडियो चालू है, कोई यूट्यूब से निकाल कर सुन लेता है, मगर हम तो उसके लिए नहीं बोले, हम तो सबके लिए नहीं बोले। हम किसके लिए बोले हैं? असार मेरे यूँ तो ज़माने के लिए, एक शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए। बात है ना, एक शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए, और असार मेरे यूँ तो ज़माने के लिए। तो देखिए, एक प्रेमिका, एक अकेली प्रेमिका जिसकी बराबरी करोड़ों बीवियां नहीं कर सकती, करोड़ों पत्नियां नहीं कर सकती। एक प्रेमिका की बराबरी, एक मासूका की बराबरी, एक महबूबा की बराबरी करोड़ों बीवियां नहीं कर सकती। अब ये आप पता लगाइए क्यों नहीं कर सकती है? पत्नियां, करोड़ों पत्नियां मिलकर एक प्रेमिका की बराबरी नहीं कर सकती, करोड़ों बीवियां मिलकर के एक महबूबा, मासूका की बराबरी नहीं कर सकती। इसके बारे में पहले पता लगाइए कि प्रेमिका किस मकाम पर है, महबूबा किस मकाम पर है। माँ भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, मगर माँ भी महबूबा की बराबरी नहीं कर सकती, माँ भी प्रेमिका की बराबरी नहीं कर सकती। अब ऐसे कहे कि माँ से बढ़कर महबूबा हो सकती है, माँ से बढ़कर प्रेमिका हो सकती है, माँ बाप से बढ़ कर के प्रेमिका और प्रेमी हो सकता है। जानिएगा तब ना सच्चा प्रेमी, सच्चा मोहब्बत करने वाला की क्या इख्तियार है, क्या हैसियत है, क्या हकीकत, क्या सच्चाई है। अभी तो हम कल ओशो के थोड़ी सी बात सुने प्रेम पर, ममता पर। ममता क्या है, माँ क्या है, प्रेम क्या है, प्रेमिका क्या है, उस पर आधा घंटा उसका वीडियो है। बहुत अच्छी स्पीच दिया है, हमने सुना है, मगर तो मैंने भी जाना है, मैंने भी कहा है कि माँ महबूबा की बराबरी नहीं कर सकती, माँ माशूका की बराबरी नहीं कर सकती। महबूबा को, माशूका को खुदा का दर्जा हासिल है, माँ को नहीं। माँ को भले ही खुदा की शकल सूरत मिली है, मगर दर्जा नहीं मिला है, मकाम नहीं मिला है। तो माँ बनना तो पूरी दुनिया में सबके लिए आसान है और सब बनना चाहती है। तो माँ को भिखारन कहा गया है, उसके कोख जो है वो खाली है, वो माँ बन करके भरेगी तो भिखारन है। उसको हर जन्म में एक औलाद चाहिए, और खुदा से, खुदा को नहीं मांगेगी, खुदा से औलाद को मांगेगी। उसका मकसद औलाद है, वो भोगी है, वो भोग करेगी। प्रेम योग है, साधना है, तपस्या है, ध्यान है, प्रार्थना है। ममता सड़ी गली लाश है, ये खुद ओशो ने कहा है, और सही बात है कि इसके अंदर से प्रेम निकल गई। जो प्रेमिका पत्नी बन गई वो सड़ी गली लाश हो गई। अब वो लाश से पैदा हो रहा है, परमात्मा कभी लाश से पैदा नहीं होगा, परमेश्वर कभी लाश से पैदा नहीं होगा। उसके लिए जिंदा स्त्री होना चाहिए, जिंदा शरीर होना चाहिए,
तो जिंदा कौन होता है? मोहब्बत जिंदा करती है, प्रेम जिंदा करती है। मोहब्बत के बगैर तो खुदा ही जिंदा नहीं है, तो फिर तुम कैसे जिंदा हो सकते हो? प्रेम के बिना तो परमात्मा ही जिंदा नहीं है, तो तुम कैसे जिंदा हो सकते हो? मैंने बार बार कहा है कि खुदा ही खुद जिंदा नहीं है, मोहब्बत अगर नहीं है तो तुम किस खेत के मूली हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या औकात है? जिंदा होने का क्या तुम्हारे पास सबूत है? दौलत, ताकत, शोहरत, इज्जत, हुकूमत, वो भी झूठी, वो भी झूठी। अगर मोहब्बत भी झूठी है तो भी तुम गलत हो। सच्ची मोहब्बत की बात हो रही है, सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क की बात हो रही है। वो दोगले वाली झूठी मोहब्बत नहीं, और फिल्मों वाली दोगली झूठी मोहब्बत नहीं, खाकी मोहब्बत नहीं, नूरी मोहब्बत, ईश्वरीय प्रेम जो कबीर ने, नानक ने, मोहम्मद ने किया, बुद्ध ने, मीरा ने किया, वो प्रेम की बात मैं करता हूँ। ये लड़के लड़के जो प्रेम करते हैं, शादी ब्याह करके माँ बन जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो प्रेम का इस्तेमाल करके एक दूसरे को पाते हैं, एक दूसरे को पाने के लिए प्रेम का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्रेम करना छोड़ देते हैं। अब वो भोग में डूब जाते हैं, बाल बच्चा में, कमाने धमाने में, संसार बसाने में चले। उनका कोई लक्ष्य, उनका कोई मकसद ही नहीं है। मकसद उनका था एक दूसरे को पाना, ईश्वर को, खुदा को पाना नहीं था। तो ये लोग तो भोगी हैं, योगी तो नहीं है। इन लोगों का तो प्रेम साधना नहीं है, तपस्या नहीं है, प्रार्थना नहीं है। इनका प्रेम तो परमात्मा नहीं है, इनका मोहब्बत तो खुदा नहीं है। तो फिर इनकी बात कहाँ से हम कर रहे हैं? अब इनसे हम बात कहाँ से कर रहे हैं? नहीं इनकी हम बात कर रहे हैं, नहीं इनसे हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उनसे जो किसी भी कोने में, दुनिया में, किसी भी जगह पर प्रेम करने वाला प्रेमिका है, मोहब्बत करने वाला महबूबा है, इश्क करने वाला माशूका है, और अभी पत्नी नहीं बनी है, बीवी नहीं बनी है, माँ नहीं बनी है और नहीं बनेगी। उसका मकसद है खुदा को पाना, औलाद को नहीं। जैसे औलाद को पाने के लिए स्त्री का भूख है औलाद, माँ बनना, तो उसके लिए उसको एक शौहर की जरूरत पड़ेगी, एक पति की जरूरत पड़ेगी, तब उसको पुत्र मिलेगा। पति मजबूरी है उसका, पुत्र उसका शौक है, पुत्र उसका ख्वाहिश है, पुत्र उसका मांग है। पुत्र के लिए वो पति का व्यवहार करती है, पति को इस्तेमाल करती है ताकि उसको पुत्र मिल जाए। और प्रेमिका को पुत्र नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए। वो परमात्मा को चाहती है, और परमात्मा को चाहने के लिए उसको एक गुरु चाहिए जो उससे प्रेम कर सके, या उसको प्रेमिका के एक प्रेमी चाहिए जो उससे प्रेम कर सके, और दोनों मिलकर ईश्वर की, कोई ईश्वर की तलाश कर सके। ये मकसद प्रेम करने वाले को होती है, मोहब्बत करने वाले को होती है। वो लोग भोग करने के लिए, दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में जीने के लिए, ऐश मस्ती संभोग भोग करने के लिए नहीं होते, सेक्स करने के लिए नहीं होते। क्योंकि प्रेम का चक्र जो हृदय चक्र है, और संभोग भोग का चक्र है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र जानवरों की होती है, और जो इंसान मूलाधार चक्र से जीता है वो जानवर है, वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है। तो जो प्रेम करते हैं उसका हृदय चक्र चालू होती है, और हृदय चक्र जिसका चालू होती है, एक्टिव होती है, खुली होती है, वही प्रेम करते हैं, और वही आज्ञा चक्र, साहस चक्र पर पहुंच जाते हैं, और ईश्वर को, खुदा को प्राप्त करते हैं, और खुद ही ईश्वर, खुद ही खुदा हो जाते हैं। तो कोई प्रेमी का मुकाबला दुनिया के हर औरत, हर बीवी, हर माँ मिल करके एक प्रेमिका की मुकाबला नहीं कर सकती जो सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रेमिका है। अब रही कि सच्चा प्रेम, सच्चा मोहब्बत, सच्चा इश्क लंबी नहीं होती है, गहरी होती है, इसलिए ज़्यादा दिन तक की नहीं होती है। 1 साल, 2 साल, लास्ट 3 साल, या खूब जाएगा तो 5 साल, इतने ही में प्रेम करने वाला परमात्मा को प्राप्त करके समाप्त हो जाएगा, और नहीं तो भोग में उतर जाएगा, भोग में डूब जाएगा, वो गिर जाएगा नीचे। अब वो बच्चा पैदा करेगा, अब वो संसारिक होगा, अब ये योगी नहीं कहलाएगा, वो सन्यासी नहीं कहलाएगा, वो साधु नहीं कहलाएगा, वो तपस्वी नहीं कहलाएगा, वो ध्यानी नहीं कहलाएगा। अब उसको ईश्वर से दूर चला गया, परमात्मा से दूर चला गया, अब ईश्वर को प्राप्त करने वाला नहीं है, वो तो भोग में डूब गया। और वो क्या होगा? मूलाधार चक्र में भोग में डूब करके वो पशु योनि में जन्म लेगा। अब जन्म लेगा चाहे नहीं लेगा, अभी भी वो पशु ही है, अभी भी जानवर ही है। जो लोग सेक्स में उतरे हैं और समाधि में नहीं गए हैं, काम वासना में उतरे हैं, साधना प्रार्थना में नहीं गए, वो लोग भैंस, गाय, कुकुर, बिल्ली, सुअर हैं। चोला इंसान का है, ठीक है, चोला मनुष्य का है, ठीक है। जैसे पुलिस का ड्रेस पहन करके चोर चुप उचक्के हैं, जैसे नेता का ड्रेस पहन करके डाकू लोग हैं, जैसे मिलिट्री का ड्रेस पहन करके आतंकवादी है। तो ड्रेस पहन करके, चोला पहन करके, साधु का ड्रेस पहन करके डाकू है। तो भेष, इसीलिए भेष देख मत भूल, पूछ लो ज्ञान, मूल करो तलवार की, पड़े रहने दो बयान। भेष का कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी भेष ले सकते हो।
उस देश के अंदर शेर के खाल के अंदर भेड़िया बसा हुआ है, शेर के देश में भेड़िया है। तो जब खाल उतारी जाएगी तो पता चलेगा ना, अरे इसके अंदर तो भेड़िया है, ये तो शेर नहीं है, शेर का खाल पहना हुआ था। तो इसी तरह से मुझे बोलते 40 साल हो गए। 40 सालों में मैंने बहुत बोला और बहुत स्पीच बना करके, वीडियो बना करके यूट्यूब पर छोड़ा, मगर अब मैं जान गया हूँ कि पूरी दुनिया मुर्दा है। मुर्दा खुदा ही है, बेहोश खुदा ही है, पागल खुदा ही है, नकारा खुदा ही है, और तो कोई है नहीं खुदा के सिवा, और तो कुछ है नहीं खुदा के सिवा। मगर वही मुर्दा भी है, सोया भी है, बेहोश भी है, नकारा भी है, पागल भी है, दीवाना भी है। अब होश में जो है वो राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, कबीर है, बुद्ध है, ये पागल नहीं है, मगर इनको पागल कहा गया। जो खुदा होश में आ गया उसे पागल कहा गया, और जो बेहोश है उसको तो खुदा ही नहीं कहा गया, जबकि वो खुदा है ही। तो देखिए, मैं ये बात जो बोल रहा हूँ ये सबके लिए नहीं है। कोई भी सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर अपने ऊपर नहीं लेके मुझे बोल रहा है, हमको बोल रहा है। लेकिन मिला कर देखे कि आप सही मानों में सच्चे प्रेमी, सच्चा आशिक, सच्चा महबूब है, आपके अंदर सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम है, तो ये बात आपके लिए है। अगर आपके अंदर भोग है, सेक्स है, जना है, काम वासना है, तो भी आपके लिए है, क्योंकि इससे आप ऊपर उठ सकते हैं। ये नहीं कि आप इसी में गिरे रहेंगे, इसी में पड़े रहेंगे। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हमें भी थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, हमें भी थोड़ा ऊंचा जाना चाहिए, हमें भी थोड़ा ऊपर का लज्जत पाना चाहिए, हमें भी प्रेम का स्वाद लेना चाहिए, हमें भी परमात्मा का स्वाद लेना चाहिए, हमें भी कुछ एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप भी इसमें भाग ले सकें, आप भी इसमें हिस्सा ले सकें, आप भी 1-2 कदम इसमें चलकर देख सकें। फिर नहीं चल सकेंगे, वापस आ जाएंगे। मैंने तो हर मंदिर मस्जिद वालों को कहा है कि अब तुम मंदिर मस्जिद में खुदा को तो नहीं पाएगा, छोड़कर निकलो, नहीं मिलेगा तो फिर वापस आ जाओगे, फिर नमाज शुरू कर दोगे, फिर पूजा शुरू कर दोगे, फिर मंदिर में आ जाओगे। अगर तुमको मंदिर मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में खुदा मिल गया है तो तुम उसी में बैठे रहो, मत निकलो। नहीं मिला है तो खोजो उसको, छोड़ो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा को, छोड़ो नमाज पूजा पाठ तिलावत को। खुदा जरूरी है, नमाज नहीं। भगवान जरूरी है, पूजा नहीं। आप सोचते हैं कि हम कुरान पढ़ लिए बहुत बड़ा काम कर लिए, नमाज पढ़ लिए बहुत बड़ा काम कर लिए, कुरान पढ़ लिए, कुरान के माने मतलब समझ लिए। नहीं, खुदा असल चीज़ है। ये सब कुछ करना खुदा को पाने के लिए। अगर खुदा नहीं मिला तो ये सब करना बेकार है। सजदा करना, नमाज पढ़ना, सेवा करना, कुर्बानी करना, हज करना, जो कुछ भी किए, आपको जिंदगी में जितनी ज़िंदगी में खुदा नहीं मिला तो सब बेकार है। बेकार है इसलिए नहीं मिला, ढोंग इसीलिए नहीं मिला, दिखावा इसीलिए नहीं मिला। सच रहेगा, रियल रहेगा तो सहज ही मिले, अविनाशी न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बात नहीं। मुफ्त में खुदा मिलता है, उसके लिए कुरान नहीं पढ़नी पड़ती, उसके लिए सजदा नहीं करना पड़ता है। निर्मल मन मोहे सहज ही पावे, छल कपट मोहे तनिक न भाए, हृदय ऐसा कीजिए जिसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े, कहत कबीर कबीर कबीर। तो साफ साफ लफ्ज़ों में रखा हुआ है। कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ध्यान नहीं करनी है। रूखी सूखी खा करके, भूखे प्यासे रह करके, पत्ता खा करके, धूल चाट करके आप खुदा को पा सकते हैं। देखिए, मैंने कितना अच्छा बताया है कि जब एक इंसान इस दुनिया से निकल कर खुदा की तरफ जाता है तो जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते की सफाई खुदा कैसे करता है। सुनिए, उसके रास्ते का कांटा हटाता है, उसके रास्ते का धूल हटाता है। वो कि अरे एक इंसान आ रहा है मुझसे मिलने के लिए। जैसे मेराज पर मोहम्मद गए तो कितना इंतजाम किया था मोहम्मद को आने के लिए खुदा ने। उसी तरह से एक इंसान जब खुदा की तरफ जाता है, सेवरी तो अपने बाल से रास्ता साफ करती थी कि राम आएंगे, भगवान आएंगे, तो अपने बाल से रास्ता साफ करते थे। मगर खुदा का कहना है हम स्वर के बल दौड़े दौड़े चले आते हैं। जब कोई एक इंसान दुनिया से निकल कर, दुनिया को छोड़कर खुदा की तरफ जाता है तो उसके रास्ते के फूलों को, कांटों को हम अपनी आंखों से, पलकों से उठाते हैं, जुबान से चाट चाट कर उसके रास्ते साफ करते हैं। क्यों? एक इंसान को खुदा याद आ गया है। बाकी सब तो पागल मरे हुए हैं, सड़े गले हुए हैं, मुर्दा पड़े हुए हैं। उसमें से एक जिंदा जीता जागता निकल कर आ रहा है, उसको गले से लगाएगा, कलेजे से लगाएगा, सीने से लगाएगा,
अपने में समा करके अपना जैसा बनाएगा। कीट न जाने भंगे को कर लो एक समान, ऐसे ही ऐसे ही। तो मैं सबके लिए नहीं बोलता हूँ, मेरी वीडियो पूरी दुनिया के लिए नहीं है, असार मेरे यूँ तो जमाने के लिए है, एक शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए। हमारी असल जो बात है वो सबके लिए नहीं है, हर मजहब हर समाज वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इसमें से निकल कर खुदा के तरफ जाना चाहते हैं, उनके अंदर हिम्मत है, समर्थ है, तो उसके लिए भी ये बात हमारा काम करेगी, वरना नहीं। मेरी बात सुनने के लिए मना है सबको, बैंड है सब बातों पर, बोलने पर भी बैंड है और सुनने पर भी बैंड है, मगर हम बोलते हैं तो सबके लिए नहीं और सब कोई सुने नहीं। ये मस्तों फकीरों की बात है, पागलों दीवानों की बात है, समा परवानों की बात है, आग में जलने वाले समा के साथ परवानों की बात है। समा के इर्द गिर्द घुमाने से कोई परवाना नहीं होता, समा के लौ में जल जाने वालों को परवाना कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द घूम कर आने वाले को परवाना नहीं कहा जाता है। तो जो समा के साथ साथ जल जाए वो परवाना होता है। इसी तरह से उन्हीं के लिए समा जल रही है, एक परवाने के लिए, लाखों पतंगों के लिए थोड़ा। जो उसमें आकर जल जाए, उसके आग में उसके लौ में आकर जल जाए, उसके लिए समा जल रही है, उसी के इंतजार में समा जल रही है। इसी तरह से जो बात मैं बोल रहा हूँ पूरी दुनिया में हमारी बात जाएगी, मगर मेरा टारगेट, मेरा निशाना एक ऐसे इंसान की है जो वाकई में मंसूर के जैसा, सरमत के जैसा, ओशो के जैसा, जोडो कृष्णमूर्ति के जैसा है, अभी इस दुनिया में जिंदा हयात में है, तो सब कुछ जानता है। मैं उसी की खोज में, उसी के तलाश में, मुझे खुदा नहीं चाहिए, खुदा को ढूंढने वाला या तो खुदा को पाने वाला, उसी की तलाश मुझको है। मैं खुदा को तो पा चुका 19 साल की उम्र में, मुझे तो खुदा मिल गया 19 साल की उम्र में। अब किसको खुदा मिला है उसकी तलाश में हूँ, या कौन खुदा को पाना चाहता है उसकी तलाश में हूँ, ताकि मैं अपने पाए हुए खुदा से उसको मिला दूँ कि देखो तुम खुदा को पाना चाहते हो ना, मैंने तो खुदा को पा लिया और ये खुदा तुमको भी मिल जाएगा। और मुझे सहज ही मिला है, रास्ते पर पड़ा हुआ हीरा जैसे मिलता है, ऐसे ही रास्ते पर चलता फिरता खुदा मिला, और सब तरफ खुदा है, उसको पाना ही नहीं है तो तुमको मिला हुआ है, मगर तुम उसको छोड़ कर चल रहे हो। कंकड़ पत्थर बटोरने में हीरा छोड़े हो, कोयला बहाई जाए, सोना बहाई जाए, कोयला पर छापा मारे हो, तो ये तो सबका हकीकत है। हीरा छोड़कर कंकड़ पत्थर बटोर रहे हो और सोना छोड़कर कोयला के लिए झगड़ा कर रहे हो। तो ये सब तो सच्चाई है, सबकी सच्चाई है, और मैं सबको खुदा कहता हूँ। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, पदार्थ ही परमात्मा है, कंकड़ ही शंकर है, मगर वो जड़ है। पदार्थ नहीं जानता है कि वो परमात्मा है, कंकड़ नहीं जानता है कि वो शंकर है, और इंसान भी खुदा है, मनुष्य भी भगवान है, मगर इंसान भी नहीं जानता है, जैसे कंकड़ नहीं जानता है कि वो शंकर है, ऐसे ही मनुष्य भी नहीं जानता है कि वो भगवान है, इंसान भी नहीं जानता है कि वो खुदा है। बस फर्क इतना है कि वो नहीं जानता है, और जो जानता है वो वाकई में खुदा है, नहीं जानता है वो भी खुदा है। देखिए, सोया हुआ इंसान भी इंसान है और जागा हुआ इंसान भी इंसान है, दोनों ही जिंदा इंसान है, मगर वो जिंदा इंसान सोया हुआ इंसान, मरा हुआ इंसान के बराबर है। जो जागा हुआ इंसान है वो काम में लगा हुआ है ना, दिन रात अपना काम में, मेहनत में, खटने में लगा हुआ है, लेकिन सोया हुआ बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसको आप क्या कहिएगा, सोया हमारा बराबर ना। तो सोया हुआ इंसान या सोया हुआ भगवान, सोया हुआ खुदा को मुर्दा खुदा कहा जाता है। जो हरकत में है, जो काम में, जो रात दिन काम कर रहा है, जिंदा का सबूत यही है, जो रोज कुछ न कुछ करता है, एक कदम आगे बढ़ता है, घूर फिर कर वही नहीं, घूर फिर कर वही सूरज, घूर फिर कर वही रात, घूर फिर कर वही दिन, जो देखता है, जिसको लगता है कि वही सूरज निकलती है रोज, वही दिन वही रात होती है रोज, वो इंसान गोल घूम रहा है कोल्हू के बैल की तरह। लेकिन जो इंसान एक कदम आगे बढ़ता है उसके लिए रोज़ सुबह नया होती है, रोज़ सूरज नया निकलती है। कल वाली सूरज नहीं निकल रही है, कल वाली सुबह आज नहीं हुई है। वो जो एक कदम आगे निकल गया उसको ये रास्ता समझ में आता है। जो गोल गोल कोल्हू के बैल की तरह घूमता है तो बार बार उसको एक ही सूरज दिखाई देगी। पूरा दुनिया कहता है कि एक ही सूरज है,
एक ही सूरज रोज़ निकलती है, एक ही सुबह रोज़ होती है। हम कहते हैं कि रोज़ नया सूरज निकलती है, रोज़ नया सूरज निकलती है। कल का सूरज दोबारा नहीं आती, कल का सूरज दोबारा नहीं निकलती, वो डूब गई तो वो वापस नहीं आती। एक नया सूरज रोज़ निकलती है, एक नया सूरज रोज़ निकलती है। आप साइंस वालों से पूछिए, वो मानेगा नहीं, बोलेगा पागल हो गया। वही सूरज रोज़ निकलती है, वही सूरज रोज़ निकलती है। लेकिन जो इंसान एक कदम आगे है साइंस से, संसार से, धर्म से, उस इंसान के लिए रोज़ एक सूरज निकलती है और रोज़ एक सूरज डूब जाती है, फिर वो नहीं निकलती है, फिर वो नहीं निकलती है। तो ये साइंस मानेगी, ये मजहब मानेगा, ये धर्म मानेगा, लेकिन सच यही है, हकीकत यही है। मगर ये किसके लिए है? जिंदा इंसान के लिए। कोल्हू के बैल एक ही जगह घूमने वाला, आंख बंद करके पट्टी लगा करके दिन भर घूमता है। उसको लगता है कि हम एक दुनिया घूम करके आ गए, एक दुनिया का चक्कर लगा करके आ गए। मगर उसके आंख का पट्टी खुलने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता है कि दिन भर हम एक ही जगह गोल घूमते रहे। वो तो समझता है कि दिन भर पूरी दुनिया का चक्कर लगाए हैं। इसी तरह से पंडित, आलिम, मौलवी का दौर मस्जिद तक, पुजारी का दौर मंदिर तक, इतने दूरी में दायरे में दौड़ लगाने वाले कोल्हू के बैल की तरह हैं। चाहे वो बहुत बड़ा पंडित, ज्ञानी, शास्त्र का, वेद का, कुरान उपनिषद का है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो कागजी किताब का आलिम है, कागज में लिखी हुई अल्फाज का आलिम है। हकीकत क्या नहीं जानता, सच क्या नहीं जानता, क्योंकि सच कागज़ की किताब में आएगी नहीं। ये तो पानी बरस रही है, इसको आप कागज़ में लीजिएगा तो कागज़ ही गल जाएगा, इसको कागज़ में लीजिएगा तो कागज़ ही गल जाएगा। आप पानी लिख सकते हैं, पूरे कागज़ में पानी 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 पूरा किताब लिख सकते हैं। इसकी तस्वीर बना करके, इसकी वीडियो करके आप देख सकते हैं। मगर पानी तो हकीकत है ना। पानी को कागज़ में ले सकते हैं, आग को कागज़ में ले सकते हैं, हवा को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। हवा लिख सकते हैं, पानी लिख सकते हैं, आग लिख सकते हैं। जैसे कागज़ नहीं जलेगा, कागज़ नहीं भीजेगा, कागज़ नहीं उड़ेगा। लेकिन कागज़ पर आग लगेगी तो जल जाएगा, कागज़ पर पानी गिरेगी तो जल जाएगा, कागज़ पर हवा लगेगी तो उड़ जाएगा। कागज़ सहेगा हवा को, वो तो उड़ जाएगा। कागज़ सहेगा पानी को तो गल जाएगा, कागज़ सहेगा आग को तो गल जाएगा। इसी तरह से सच बात कुरान में नहीं है, यही सबूत है। जो पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ जल जाता, आसमान पर उतरता तो आसमान पिघल जाता। 1,24,000 पैगम्बरों में नहीं उतरा, उसके लिए खास करके मोहम्मद को तैयार किया गया और मोहम्मद के सीने मुबारक पर उतारा गया। वो चीज़ आप कागज़ में खोज रहे, वो चीज़ आप कागज़ में खोज रहे जो उनके ऊपर उतरी, और उतरी तो उस वक्त उन पर क्या गुजरी ये वही जानते हैं, खुदा ही जानता है। और उस हालत में वो चुप रहे, मौन रहे, बुद्ध बनकर खड़े रहे, उन पर क्या गुजर रही है। बाद में वो जो बोले उसको लिखा गया, मगर वो बात तो उनके सीने में रह गई ना। वो आग उनके ऊपर गिरी, उनके कल पर गिरी, कोई तूर पर जो बिजली गिरी, खुदा का जलवा गिरा, कोई तूर जल कर राख हो गया। उससे बड़ा तो खुदा की बात जो मोहम्मद के सीने मुबारक पर उतरा। तो ऐसा दिल मोहम्मद का था ना, और हाफिज कुरान का दिल मोहम्मद के दिल जैसा है, आलिम दिल का दिल मोहम्मद के दिल जैसा है। वो चीज़ जो मोहम्मद के सीने मुबारक में उतरा, तो आज के कुरान में खोज रहे हैं, वो नहीं है। सीधा सीधी बात, पानी बरस रही है तो कागज़ में उसको उतार लीजिएगा, अंगारे बरस रहे उसको कागज़ में उतार लीजिएगा, आंधी चल रही उसको कागज़ में कैद कर लीजिएगा। ऐसे ही खुदा की बात इससे भी ज़्यादा माने रखती है। आंधी, तूफान, पानी, आग, क़यामत से भारी बात खुदा की बात है, और उसको आप कागज़ की किताब में सुनना चाहते। कलेजा है अगर, कलेजे में दम है अगर, तब ना वो चीज़ आपके कलेजे में उतरेगी, आपके सीने में उतरेगी। उतार सकते आप अपने कलेजे में, अपने सीने में, फट जाएगा ककड़ी की तरह, नारियल की तरह फट जाएगा, ब्रेन फट जाएगी, हार्ट
फेल हो जाएगा, सीना फट जाएगी।